वेलकम टू ऑल इन कैटलिस्ट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है कैटलिस्ट एकेडमी के इस यूट्यूब पर। और आज हम लोग एक नए सेशन के साथ जुड़ने वाले हैं जो अपना है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एक ही क्लास में इस वाले चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग सेशन में जुड़ जाइएगा और सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। यहाँ देखिए हम लोगों को क्या चीज़ पढ़ना है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है उसी का कुछ एप्लीकेशंस है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए इसमें आपको दो चीज़ समझना है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या चीज़ समझना है आपको? एक समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझना है और दोनों साथ में समझते हुए चलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो आप बताइएगा कि अगर आपके पास ये कोई हाइट दी गई है, हाइट कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितना है h, और कोई व्यक्ति है यहाँ पर वो हाइट को देखता है ऊपर की ओर, मतलब अपनी आंख से कोई ऊपर की ओर देखेगा तो जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की ओर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। क्लियर? तो कोई व्यक्ति जब अपनी आंख से ऊपर की ओर की वस्तु को देखता है तो जो एंगल बनता है वहां पर होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। यही है, देखिए आंख से ऊपर की ओर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे की ओर बनेगा तो उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ देखिए एंगल जब कैसे बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आदमी है इस वाले स्थान पर, इस वाले के टॉप पॉइंट को ये देखता है तो इसकी आंख पर जो एंगल बन रहा है यहाँ से देखेंगे तो इस तरफ से इसको बनाइएगा कि इसकी आंख से पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ से मेजर किया गया नीचे की ओर। ये थीटा एंगल मेजर किया गया किधर? नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर एंगल आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। तो हमें लगता है क्लियर कि आंख से ऊपर देखेगा तो एलिवेशन, नीचे देखेगा तो डिप्रेशन। ये आपका हो गया दोनों एंगल जो इसमें यूज में लिया जाएगा। आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। आप सब लोग सेशन में जुड़ जाइए और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसकी नोट्स भी आपको दे देंगे। आप ध्यान रखिएगा, इसकी नोट्स भी मिल जाएगी। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में आपके पास क्या चीज़ है तो बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो टावर कैसे होता है? सीधे होता है। ये बना लीजिए यहाँ पर कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। इसको ले लीजिएगा टावर। और आगे क्या बोला? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जो कितना मीटर दूर है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब इसकी जो डिस्टेंस है फुट ऑफ टावर से ये कितना है? 15 मीटर है। कितना मीटर है ये? 15 मीटर ऑन द फुट ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बोला तो एलिवेशन का मतलब होता है एंगल ऊपर की ओर जाएगा। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर को कितना ले लेंगे? h ले लेंगे। अब ध्यान रखिए, आप बताइए आपको हम पढ़ाए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसमें आप बताते हैं कि p/h यहाँ पर होता है b/h, यहाँ पर होता है p/b। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए इस थीटा के लिए ये हो जाएगा एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो बताइए जिसमें P और B आया वो कौन सा है? टेन थीटा। तो कौन सा हो जाएगा? टेन थीटा। यहाँ हम लगाएंगे
15। एच की tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h/15, देन h इज इक्वल टू √3 या 15√3 इसको कह लीजिए। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15√3 मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 15√3 मीटर। ये रहा 15√3। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर। तो देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड क्या है। एग्जाम्पल सेकंड देखिए आपके पास है एन इलेक्ट्रिशियन है रिपेयर टू एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट 5 मीटर। तो इसको ले लीजिएगा कितना 5 मीटर और सी नीड्स टू रीच 1.3 लेस देन, तो 1.3 मीटर ये लेस हो जाएगा। तो ये जो बचेगा ये हो जाएगा 3.7 मीटर। यहाँ से जो एंगल है लेडर का वो कितना है 60 डिग्री। लेडर का एंगल कितना है 60 डिग्री। और उसके बाद आपसे पूछा है बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी और लेंथ ऑफ लेडर कितनी होगी। तो कहेंगे ये ए बी सी एंड ये डी। तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले लेते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर अपान 3.7 अपान L। इसकी वैल्यू होती है कितना √3/2 इज इक्वल टू 3.7/L। इसको इधर भेजेंगे तो L इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2/√3। 3.7 इंटू 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे L इज इक्वल टू 2 7 जा 14 पॉइंट 2 3 जा 6 और 1 7.4 अपान √3 की वैल्यू 1 पॉइंट कितना रखना है 73। ये आ जाएगा मीटर में। इसको आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद इसका फाइनल आंसर दे दीजिएगा। ये तो हो गया लेंथ ऑफ लेडर। अब डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ tan 60 डिग्री। नाउ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B 3.7/x। tan 60 इज इक्वल टू √3 3.7/x। इधर x आएगा तो बन जाएगा 3.7/√3। रेशनलाइज कर दीजिए √3/√3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3.7√3/3 मीटर। इसमें भी आप क्या करिएगा √3 की वैल्यू रखकर उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। फाइनल आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों के पास है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल। एन ऑब्जर्वर बना लिए। ये जो ऑब्जर्व करता है ये है कितना मीटर 1.3 मीटर टाल। ये ऑब्जर्वर 1.5 मीटर है। इसको 1.5 मीटर बना लीजिए। 1.5 मीटर टाल ऑब्जर्वर है। तो अब इसके बाद फिर देखिए क्या दिया गया है आगे एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल। तो इसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर is 28.5 meter away from 28.5 meter away from a chimney। तो एक चिमनी यहाँ पर है और एक चिमनी यहाँ पर है। इससे ये 28.5 मीटर दूरी पर है। 28.5 मीटर दूरी पर है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हिज आई। तो इसकी आंख के ऊपर जो चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री। तो ये भी आपका 28.5 मीटर ही हो जाएगा। अब से कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। तो यहाँ पर 1.5 तो पहले से मालूम है। इस वाले को कितना ले लीजिए h मीटर और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करके दोनों को ऐड कर देंगे। नाम इसका देते हैं A B C D एंड E। यहाँ आ जाएंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू
क्या होता है P बाई बी, P मीन्स H बाई B मीन्स 28.5, tan 45 की वैल्यू 1 H अपान 28.5, इधर मल्टीप्लाई करेंगे H इज इक्वल टू 28.5 मीटर, H इज इक्वल टू 28.5 मीटर। सो ये वाली हाइट 28.5 मीटर है। अब हमें निकालना क्या है, टोटल हाइट। टोटल हाइट के लिए आप कहिएगा कैपिटल H इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। कितना हो जाएगा टोटल हाइट, 30 मीटर। क्लियर हुआ, ये आपका 28.5 प्लस 1.5 मिलकर हो गया 30 मीटर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है इसमें, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 मीटर। तो ये कह रहा है कि पॉइंट P है यहाँ पर और यहाँ एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। यही दिया है फ्रॉम पॉइंट P एलिवेशन टॉप ऑफ 10 मीटर बिल्डिंग। तो ध्यान रखेंगे 10 मीटर बिल्डिंग, इसकी ये एंगल जो दिया गया है ये कितने डिग्री का है, तो ये एंगल है 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री और बिल्डिंग की हाइट है कितना, 10 मीटर। आगे कह रहा है अ फ्लैग होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस वाले बिल्डिंग के ऊपर कोई फ्लैग होस्ट किया गया है, कोई फ्लैग होस्ट किया गया है और इसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ रहा है, तो ये वाला एंगल आ रहा है 45 डिग्री का। 45। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो ये वाली डिस्टेंस भी आपको निकालनी है और ये वाली हाइट भी आपको निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले tan 30 ले लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाई x, 1 अपान √3 होती है इसकी वैल्यू अपान x, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा x इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आ गई कौन सी वैल्यू, तो आप बताइएगा P से लेकर Q तक की वैल्यू आ गई। जो डिस्टेंस है पॉइंट P की वो 10√3 मीटर है। अब अगेन आप लीजिएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस h बाई x, क्योंकि टोटल हाइट हमें चाहिए तो 45 की वैल्यू 1, यहाँ पर क्या लेंगे हम, क्या रखेंगे इस वाले पर 10 प्लस h, तो 10 प्लस h की वैल्यू 10√3 बाई h की वैल्यू 10 अकेले है, यहाँ ध्यान देंगे h की वैल्यू कितना है, ये वाली हमें निकालना था, h की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, अपान x की वैल्यू है 10√3, इधर मल्टीप्लाई करिएगा 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस h, ये इधर आ जाएगा 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू h, देन h इज इक्वल टू 10 कॉमन लेंगे √3 माइनस 1 मीटर, h इज इक्वल टू, ये आपका आंसर बनेगा कितना, 10√3 माइनस 1, 10√3 माइनस 1। ये देखिए पहला आंसर आया AP इज इक्वल टू 10√3, सेकेंड आंसर आया 10√3 माइनस 1। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या करना है। तो आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर पर, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 अपने पास है क्या चीज, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग। तो ये है आपने द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इज टू बी फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन अल्टीट्यूड इज 30। तो ये हो गया टावर, यहाँ से एंगल आपका कितना मिल रहा है 30, कब, जब ये आपका कह रहा है 40 मीटर लॉन्गर, इसकी क्या बन रही है आपकी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन अल्टीट्यूड इज 30। कह रहा है जब एंगल 30 का बनता है तो 40 मीटर लंबी बन जाती है इसकी शैडो, 40 मीटर लंबी बन जाती है लेंथ इसकी। अब कह रहा है कि अगर एंगल 60 बनने लगे तो बताइए इसकी जो शैडो होगी उसकी
लेंथ क्या होगी और शैडो की लेंथ क्या होगी, और फाइंड द हाइट ऑफ टावर, h मीटर हाइट ऑफ टावर ले लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप इसमें लगाइएगा tan 60, कितना tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई x, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा √3x इज इक्वल टू h, पहला आ गया। दूसरा कौन सा लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई x प्लस 40, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई x प्लस 40। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 1/√3 हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 40, यहाँ से h की वैल्यू रखिएगा तो बन जाएगा √3 इंटू h की वैल्यू कितना है √3x इज इक्वल टू x प्लस 40, तो ये 3x माइनस x इज इक्वल टू 40, फाइनल में आएगा 2x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 20 मीटर, x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये कौन सा आया है, ये वाला चीज आया है, ध्यान रखिएगा ये क्या आया है, डिस्टेंस आ गई है। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर x की रखेंगे h इज इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू कितना है 20, x की वैल्यू यहाँ से कितना है 20, तो h इज इक्वल टू बन जाएगा 20√3 मीटर, h की वैल्यू कितना हो जाएगी 20√3 मीटर। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 5, क्लियर है। आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर, देखते हैं 6 नंबर क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पर आपके पास दिया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो एक आपके पास 8 मीटर की बिल्डिंग है, एक आपके पास मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, दोनों का बेस एक ही है, इतना क्लियर। आपको यहाँ पर पहला चीज ये बोला कि टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर बिल्डिंग, तो ये वाली जो बिल्डिंग है ये कितने मीटर की है 8 मीटर, क्लियर इतना। आगे क्या कह रहा है देखिए, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर फाउंड 30 एंड 45, तो 30 डिग्री आपका ये वाला मिला है, ये देखिए ये तो हो जाएगा यहाँ से ये 30 डिग्री का है क्योंकि ये 30 होता है, और दूसरी तरफ ये जो आपने देखा कितने डिग्री पर देखा है 45 डिग्री पर, ये वाला भी आपका कितने डिग्री का होता है 45 डिग्री का। ये क्लियर हुआ इतना। अब इसका नाम देंगे A B C D एंड E, ये इसका नाम हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इस वाले पूरे की हाइट निकालनी है। तो अब देखिए ये जो इतनी हाइट है ये तो पहले से मालूम है कि कितना है 8 मीटर, इसको ले लेते हैं h ऐड कर देंगे 8 में तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, इसको ले लेते हैं x मीटर। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये अगर x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा x मीटर। सॉल्व करके देखते हैं, पहले कौन सा लगाएंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई x, क्योंकि p बाई b, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई x, मल्टीप्लाई कीजिएगा x इज इक्वल टू √3h। एक कंडीशन सॉल्व हो गई। अब दूसरी पर आते हैं tan 45 के लिए, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h प्लस 8 बाई x, 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू h प्लस 8 बाई x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h प्लस 8, x इक्वल टू कितना हो गया h प्लस 8, और इस x पर रख सकते हैं कितना √3h माइनस h इज इक्वल टू 8, h को कॉमन लीजिए बनेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और h इज इक्वल टू 8 बाई √3 माइनस 1, रेशनलाइज कीजिए √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। इसके बाद क्या होगा इसको समझिए, हम लोग जब रेशनलाइज करेंगे
तब आपको मिलेगा यहाँ पर h इज इक्वल टू 8√3 प्लस 1 बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h इज इक्वल टू 8√3 प्लस 1 बाई 2, ये कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा। h इज इक्वल टू 4√3 प्लस 1, ये क्या आ गया आपका हाइट आ गया, कौन सी वाली, ये वाली हाइट आ गई। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे चालू करते हैं, टोटल हाइट पहले निकालते हैं, नहीं तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, पहले x निकालते हैं। सो डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू √3 इंटू एच की वैल्यू 4 और कितना 4√3, यहाँ पर 4√3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 रूट में इंटू 4√3 प्लस 4, 3 प्लस 1 ऐड करेंगे 5, 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 4, 5√3 प्लस 4, ये x की वैल्यू आ गई, √3 की वैल्यू रखते हैं 5 इंटू 1.73 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और पावर 1 आई, 5 7 जा 35, 136.1, 5 1 जा 5 और 8 प्लस 4, तो इसमें ऐड करेंगे तो 12.65 मीटर आ जाएगी x की वैल्यू। और इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे हम लोग, कहाँ पर, h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगी h की वैल्यू। इस वाले इक्वेशन में ध्यान दीजिए, यहाँ पर रख कर चेक करते हैं, देखते हैं x की वैल्यू रखना है तो अपने पास बनेगी h इज इक्वल टू x की वैल्यू आई 12.65 बाई 12.65/√3, तो ये बनेगा 12.65/1.73। तो चलिए देखिए, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। टोटल हाइट के लिए दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए h की वैल्यू आपकी कितना दिख रही है, 4√3 प्लस 1, ये रहा 4√3 प्लस 1। उसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, टोटल हाइट निकालने के लिए यहाँ हमने क्या किया, ऐड किया। इसमें क्या पूछा था आपसे लास्ट में, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, AC की वैल्यू भी पूछा है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो AC निकालना था, तो एक तो हमें निकाल दिए कि हमने 4√3 प्लस 1, आपके पास आंसर आ गया है। और इधर वाले में देखिए हमने x की वैल्यू भी चाहिए थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, h की वैल्यू आ गई 4√3 प्लस 1, और यहाँ भी जो h की वैल्यू है वो कौन सी है, p से लेकर d तक की, तो p से लेकर d तक की वैल्यू ये वाली है, p से लेकर d तक की वैल्यू, h की वैल्यू पहले निकल आई, 8 ऐड कर देना है, तो 8 ऐड करते ही आपकी टोटल हाइट आ जाएगी। यहाँ हमने x निकालना था तो हमने क्या किया, इसी h का मान यहाँ पर रख दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x की वैल्यू भी क्या होगी, आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। क्लियर है ना, ये x की वैल्यू यहाँ से हमने पूरी वैल्यू रखकर इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ h निकालना था, तो h आपका पहले से ये निकला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से हमने h निकाल रखा है पहले से, यही आएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो। और डिस्टेंस के लिए आपको क्या कर देना है, जानते हैं, यहाँ पर h और जो x है वो इक्वेशन में रख देंगे तो निकल आएगा। आते हैं हम लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, देखते हैं 7 नंबर में क्या पूछा है आपसे, तो आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो सकता है ये। नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज across a river, the angle of depression on the bank of opposite side of the river 30 and 45। तो आप कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, कोई ब्रिज है ये और उसके पॉइंट से
एक रिवर के बैंक ऑफ अपोजिट साइड, मतलब ये रिवर हो गई, इसके दोनों साइड का एंगल मेजर किया गया। तो एक साइड का एंगल मिला कितना डिग्री, 45 डिग्री, और एक साइड का एंगल कितने डिग्री का मिला, 30 डिग्री मिल गया। उसके बाद इस वाले को मान लीजिए ये क्या दिया गया यहाँ पर, इफ द ब्रिज हाइट एट 3 मीटर, अगर इसकी हाइट कितना हो 3 मीटर हो, तो आपसे कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये वाली और ये वाली डिस्टेंस टोटल ऐड करनी पड़ेगी हमें। लेते हैं ए बी एंड सी। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये है परपेंडिकुलर, बी निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, tan 45 इज इक्वल टू P बाई B, 1 is equal to 3 by AD, then AD is equal to 3 मीटर। पहला कंडीशन सॉल्व लेते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 बाई BD, 1/√3 इज इक्वल टू 3 बाई BD। तो ये हो जाएगा आपका BD इज इक्वल टू 3√3 मीटर। अब दोनों को ऐड करना है, सो टोटल विड्थ इज इक्वल टू 3√3 प्लस 3 मीटर, 3 कॉमन ले लीजिएगा, √3 प्लस 1 मीटर। ये टोटल विड्थ आ गई 3√3 प्लस 1 मीटर। ये क्लियर हुआ आपका, 3√3 प्लस 1 मीटर, ये टोटल विड्थ निकल कर आ गई। बात करते हैं हम लोग आगे, अब क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आपका ये कंप्लीट एक्सरसाइज की बात करेंगे। अब एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो कह रहा a circus artist is climbing a 20 meter long rope. ये आपकी 20 मीटर लॉन्ग रोप है। उसके बाद कह रहा है, आपसे पूछा है द एंगल मेड बाय द रोप ऑफ ग्राउंड लेवल इज 30, ये डिग्री कितना बन रही है 30। तो कहा है आप फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये वाली हाइट आपको बताना है। बताइए ऐसा रेशियो जिसमें आपका P आता हो और H आता हो, तो कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H। 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू H बाई 20, ये कैंसिल होगा 10, H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। ये पहले का आपका फाइनल आंसर आ गया, कितने मीटर 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, कह रहा ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग and broken part bend so that the top of the tree touch the ground making an angle of 30 degree. सेकंड क्वेश्चन कह रहा अब ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, ये ऐसे ये क्या होता है, टूट कर नीचे गिर जाता है। नाम है A B C एंड D। ये वाला पार्ट जो है वो डिस्टेंस 80 मीटर है। यहाँ ले लीजिएगा L, अगर ये L तो ये भी क्या हो जाएगा L, इसको ले लेंगे H। आ जाते हैं कितने डिग्री का एंगल बना रहा है टूटने के बाद, 30 डिग्री का। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H बाई 8 √3 1 इज इक्वल टू H बाई 8। तो H √3H इज इक्वल टू 8, √3H इज इक्वल टू 8 एंड H इज इक्वल टू 8 बाई √3 मीटर। ये वाली हाइट आ गई कितना, √3, 8 बाई √3। इसके बाद फिर इसके आगे बात करते हैं कौन सा लगाकर, जिसमें आपका ये वाला भी आए और ये वाला भी आए, मतलब B बाई H। तो बताइएगा cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H होता है। cos 30 इज इक्वल टू B की वैल्यू कितना है 8 बाई L, 8 बाई L। यहाँ से देखिए निकालेंगे cos 30 की वैल्यू होती है √3 बाई 2 इज इक्वल टू
8 बाई एल, मल्टीप्लाई करिए √3l इज इक्वल टू 16, देन l इज इक्वल टू 16 बाई √3, 16 बाई √3। अब देखिए यहाँ से ये l की वैल्यू आ गई और इधर h की वैल्यू आ गई। टोटल हाइट अब निकालना है, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 8 बाई √3 प्लस 16 बाई √3, 8 बाई √3 और 16 बाई √3 दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा h इज इक्वल टू 8 प्लस 16 बाई √3, h इज इक्वल टू 24 बाई √3। रेशनलाइज कीजिए √3 बाई √3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 √3 बाई 3 8 जा 24। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा कितना, 8√3 मीटर। फाइनल हाइट आ गई 8√3 मीटर। तो क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, A contractor plans to install 2 slides for the children play in the park for the children below the age of 5 years. Below the age of 5 years, she prefer to have slide whose top is at 1.5 मीटर। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका टॉप कितना पर है, 1.5 मीटर पर, और कह रहा है जो एंगल है वो भी कितने डिग्री पर है आपका, कह रहा है इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितने पर है, 30 डिग्री पर है। और उसके बाद फिर आपसे कहा है वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वेंट टू अ स्लाइड हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए एक स्लाइड लगेगी, उसकी हाइट है 3 मीटर, और जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ रहा है, वो भी आ रहा है 60 डिग्री का। तो दोनों कंडीशन में आपसे कहा है बताइए लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होगी, ABC P Q R। तो लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब L की वैल्यू पूछा है, यहाँ भी आपसे L की वैल्यू पूछा है। कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पर, साइन 30 इज इक्वल टू 1.5, साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 बाई एल, साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 बाई एल। ये 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई एल, देन एल इज इक्वल टू 3 मीटर। ये जो इसकी लेंथ होगी वो कितने मीटर हो जाएगी, 3 मीटर। ऐसे ही इधर वाले की बात करते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 बाई एल। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 3 बाई एल। तो एल इज इक्वल टू 6 बाई √3 इंटू √3 बाई √3। रेशनलाइज भी हो गया, 6√3/3, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। एल इज इक्वल टू कितना आ गया, 2√3 मीटर। तो ये कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हो गया। कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग 2√3 मीटर और कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग 3 मीटर। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब इसको कंप्लीट करना है, सभी लोग सेशन में जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर आपके पास है, 4 नंबर जो है आपके पास उस पर बात करते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात किया है, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। ये कितने मीटर अवे है, 30 मीटर अवे। एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट मान लीजिएगा कितना, h मीटर। ABC। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 30। इसको इधर लाएंगे तो h इज इक्वल टू 30 बाई √3। रेशनलाइज कर दीजिए √3। तो ये बन जाएगा आपका 30√3 बाई 3, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 10
3 मीटर। तो क्लियर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं 5 की, जहां ना समझ में आए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर है अपने पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 6 मीटर एबव ऑन द ग्राउंड, 60 मीटर एबव ऑन द ग्राउंड। तो ऐसे करके कोई काइट है, ये जो इसकी हाइट है वो कितना मीटर है, 60 मीटर। फिगर बनाना सीख लीजिए, इसमें का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। A string attached to the kite temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string which is ground is 60 degree। जो एंगल है वो कितने डिग्री का है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री के एंगल के साथ आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब अगर धागा ढीला ना हो तो आप बताइए धागे की लेंथ क्या होगी। तो इसको ले लेते हैं, L मीटर होगी। बताइए कौन सा रेशियो लगाया जाए जिसमें आपका P और H आए। तो P और H आने के लिए sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H। 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60 बाई L। मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। रेशनलाइज कीजिए, √3/√3 L इज इक्वल टू 120 √3/3 कैंसिल होगा 40√3। L इज इक्वल टू कितना आ गया, 40√3 मीटर। L इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, काइट वाला क्वेश्चन। 5 में आ गया कितना, तो आप बताएंगे 5 में आ गया 40√3 मीटर। ये भी आपका सॉल्व हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखते हैं 6 नंबर में क्या है अपने पास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आ जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ की स्लाइड आपको अगर चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम ये आपके पास तक प्रोवाइड करा देंगे। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 नंबर अपने पास है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो जो लड़का है उसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग हाइट ऑफ 60 मीटर। यहाँ पर क्या है आपका डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये वाली जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितना है, 30 मीटर। अगर ये 1.5 पर है, 1.5 पर है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर। अब ये वाली जो हाइट बची है कितना बच गई, 28.5 मीटर। आगे कह रहा है, आगे आपको दिया है इसमें the angle of elevation from his eye to the top of building increased from 30 to 60 when he walked toward the building। पहले कंडीशन में जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का। ये कुछ दूर इधर चलकर आता है तो जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का। यहाँ लिखिए 30 to 60। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो डिस्टेंस कवर पूछ रहा है कितना, तो हम मान लेंगे x मीटर। नाम दीजिए A B C एंड D E F G। सबसे पहले आप यहाँ पर यूज कीजिएगा tan 60 डिग्री। तो जब यहाँ यूज करेंगे tan 60 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। इसकी वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू 28.5 बाई √3 मीटर। ये पहली कंडीशन में B से C की आ गई डिस्टेंस। अब हमें लेकिन x चाहिए तो लगाएंगे फिर से कौन सा, tan 30 इज इक्वल टू 28.5 बाई x प्लस BC। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई x प्लस BC। इधर मल्टीप्लाई करिएगा, x प्लस BC इज इक्वल टू 28.5 √3
3। चलिए x की वैल्यू यहाँ पर BC की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 28.5/√3 इज इक्वल टू 28.5√3। इसको उस तरफ ले जाइए, x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5/√3। कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन होगा, 28.5 बचेगा √3 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1 कितना बच जाएगा, √3/√3। मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 3 माइनस 1/√3, 3 माइनस 1/√3। तो इसको अब देखिए, यहाँ से हम ये करेंगे कि x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2/√3 इंटू √3/√3। रेशनलाइज कर दिए, x इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 57 √3/3। 3 इसको कैंसिल करते हैं, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 9 जा √3 मीटर। तो जो आपको यहाँ पर मिलना चाहिए थी वैल्यू, वो कितना मिली है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपको मिल गया सॉल्व करने के बाद 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो अपने पास है वो कुछ इस तरीके से है, देखिए, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of high 20 meter high building 45 and 60। तो देखिए पहले उसने कहा कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, कितनी बिल्डिंग है हाइट 20 मीटर, इसके ऊपर एक केबल टावर फिक्स किया गया है, इसके ऊपर क्या फिक्स किया गया है, एक टावर फिक्स किया गया है, ट्रांसमिशन टावर। कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो गया 45 एंड 60 डिग्री। तो ये वाला आपका है 45 का, और ऊपर जो एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। यही कहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप, तो बॉटम 45 टॉप 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना, h मीटर। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप tan 45 लगाइएगा, A B C D, यहाँ लगाएंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20/AB, क्योंकि ये हो जाता है P/D, 1 इज इक्वल टू 20/AB, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 20 मीटर, AB इज इक्वल टू 20 मीटर। अगेन हम लोग यूज करते हैं tan 60 डिग्री, तो हो जाएगा h प्लस 20/20, √3 इज इक्वल टू h प्लस 20/20। इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू h, यहाँ 20 कॉमन ले लीजिए, तो h इज इक्वल टू 20 कॉमन लिए, √3 माइनस 1 मीटर, 20 कॉमन लिए तो कितना हो गया, √3 माइनस 1 मीटर। इसका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का था, तो 7 नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। 7 नंबर में कितना आया, 20 आप √3 माइनस 1। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट किसी को आप कमेंट करके बताइए। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए। थोड़े से और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं जल्दी से। आ जाइए, फिर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, देखते हैं 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, इसमें है a statue 1.6 मीटर tall stand on the top of a pedestal। a statue, इसके ऊपर वाला हो गया, हाँ बिल्कुल। चलिए, a statue 1.6 मीटर tall, और ये आपके पास मान लीजिए कोई पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर ये स्टेचू लगी हुई है। इस स्टेचू की लेंथ दी गई है 1.6 मीटर टाल है, और कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ले लिए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टेचू इज 60 डिग्री, यहाँ का एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। और उसके बाद फिर एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन
टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल पे टॉप का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का है ये? 45 डिग्री का। आपको कह रहा है 45 डिग्री का और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल h मीटर। ये A B C D। चलिए सबसे पहले हम लेंगे tan 45। कौन सा लेंगे यहाँ पर? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h बाई ए बी। 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू h बाई ए बी। तो यहाँ से मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू h मीटर। ए बी इज इक्वल टू h मीटर। आगे tan 60 के लिए आ जाते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस h बाई ए बी। तो tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h बाई h। इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। उसके बाद फिर ये h कॉमन हो जाएगा। तो h कॉमन हुआ तो बना √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। √3 माइनस 1 कितना हो गया? ये 6 हो गया। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर देखिए इसको नीचे ले जा सकते हैं। h इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। रेशनलाइज कीजिए √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। तो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2 कैंसिल होगा तो h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। √3 प्लस 1 मीटर ये इसका आंसर हो गया। h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर आपका 8 सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे 9 नंबर की। समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 8? आप लोग कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर अपने पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 meter and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60। तो आपके पास एक बिल्डिंग है एक टावर है, ये दोनों एक ही स्थान पर हैं। आपको पहले कंडीशन में बोला एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द फुट ऑफ टावर इज 30। ये वाला कितने डिग्री का बन रहा है? 30 का। और इधर से फुट ऑफ टावर एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। उसके बाद फिर आपको कहा है एक द टावर इज 50 मीटर हाई। अगर टावर कितने मीटर हाई है? 50 मीटर हाई। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये A B C एंड D। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर tan 60। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई AB। √3 इज इक्वल टू 50 बाई AB। यहाँ से निकल कर आया AB इज इक्वल टू 50 बाई √3 मीटर। AB इज इक्वल टू 50 बाई √3 मीटर। अब इस वाले के लिए tan 30 यूज करेंगे तो हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD जिसे h लिया गया है अपान AB। 1 अपान √3 इज इक्वल टू AD मीन्स इसको कितना ले लेते हैं? h मीटर। तो h अपान AB मतलब 50 √3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 50 बाई √3 इज इक्वल टू √3h। 50 बाई √3 इज इक्वल टू √3h। उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इज इक्वल टू 3h। देन h इज इक्वल टू 50 बाई 3। h इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे 3 1 टाइम पहले जाएगा, पहले कितने 1 टाइम जाएगा। उसके बाद फिर आपका 220 हो गया। 16 पॉइंट फिर से लगा, फिर 4 बचा और यहाँ पर 6 टाइम जाएगा 18 2 बच गया 20 फिर से 6 7 कितना मीटर? 16.67 मीटर आ रही है आपकी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। मतलब बिल्डिंग की हाइट कितना आ गई? 16.67 मतलब 2/3 मीटर करके आ गई। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं आपके पास, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। हाँ, यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर है अपने पास, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन द ईच अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया, ये दोनों सेम हाइट के हैं और कितने मीटर रोड के दोनों अपोजिट साइड हैं 80 मीटर। उसके बाद फिर कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड 30। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से एक का एंगल ये वाला आ रहा है, एक का दूसरा आ रहा है, इधर से बन रहा है 60 डिग्री, एक तरफ बन रहा है कितना 30 डिग्री। आपसे कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो हाइट तो दोनों की सेम है, इसको भी एच ले लेंगे तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई। चलिए अब सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, tan 60 क्या लगाएंगे इसमें सबसे पहले, इसमें हम लोग लगाते हैं tan 60। इस वाले को ले लेते हैं x, इसको कितना ले लेते हैं x, तो ये बचेगा कितना 80 माइनस x। लगाते हैं इसमें कितने डिग्री का, tan 60 इज इक्वल टू h बाई x। 60 की वैल्यू √3 h बाई x, तो h इज इक्वल टू √3x। h आ गया आपका √3x। अब इसमें यूज करते हैं हम लोग 30, कितने डिग्री यूज करेंगे अब यूज करेंगे हम लोग 30 डिग्री। तो देखते हैं 30 के अकॉर्डिंग क्या होता है। आ जाइए हम लोग बात करते हैं 30 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से लगा लीजिएगा इसमें tan 30। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई 80 माइनस x, है ना। इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 80 माइनस x, मल्टीप्लाई करिएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h। बताइए हम लोग अभी h की वैल्यू निकाले हैं √3x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, ये बनेगा 80 माइनस x इज इक्वल टू 3x। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, देन x इज इक्वल टू 20 मीटर। x इज इक्वल टू इस वाले फिगर में कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। और आगे बात करते हैं, आपसे पहले पता चल गया 20, सो 80 माइनस x इज इक्वल टू 60 मीटर। और इस x की वैल्यू पुट कीजिएगा इस वाले इक्वेशन में। नाउ हाइट h is equal to √3x, put the value of x, then h is equal to under √3 into x की वैल्यू 20, तो h is equal to 20√3 मीटर। ये हाइट हो गई, दोनों चीज आपको पता चल गई, हाइट 20√3 मीटर और दूसरा क्या चीज है इसमें आपका x की 20, तो 80 माइनस x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। 80 माइनस x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं अगले की, देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन अपने पास है उसमें क्या आता है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने बात कर लिया है, कहाँ तक हो गया अपना, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। फिर 5 और क्वेश्चन हैं, 11, 12, 13, 14, 15। तो आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सभी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ये आपका हो गया 7। इसके बाद ओपन होने दीजिए थोड़ा सा, हाँ आ गया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 11 की बात करते हैं। 11 में दिया है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। तो एक टीवी टावर है, वो ऐसे खड़ा है। उसके बाद कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट
ऑन द अदर अपोजिट साइड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। पहले पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और फिर कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, एक और पॉइंट है कितने मीटर पर 20 मीटर पर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो विड्थ को ले लीजिएगा x, हाइट को ले लीजिएगा h। नाम लिखते हैं A B C D। पहले यूज करेंगे इसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स, देन √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स, इधर से h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू कितना √3x हो जाएगी। अब बात करते हैं tan 30 की। tan 30 इज इक्वल टू h बाई 20 प्लस x, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 20 प्लस x। इसको इधर भेजेंगे 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h, 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h। h की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, h की वैल्यू रखेंगे तो कितना बनेगी 20 प्लस x प्लस √3 इंटू √3x। यहाँ इक्वल साइन है, इक्वल लगा लेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू 3x। उस तरफ गया तो 20 इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू 10 मीटर। x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर, ये वाली वैल्यू है 10 मीटर। पहले पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ h इज इक्वल टू √3x, जब x की वैल्यू रखेंगे तो h इज इक्वल टू 20। यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका h कितना है, यहाँ h की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। हाइट कितना आ गई 10√3 मीटर, विड्थ कितना आ गई 10 मीटर, 10 मीटर और 10√3 मीटर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास क्या है। 12 नंबर है फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। यहाँ पर एक क्या दिया गया आपके पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये कितने मीटर की है 7 मीटर। इधर है एक केबल टावर, इस केबल टावर के लिए आपके पास क्या क्या चीजें दी गई है, कह रहा है एलिवेशन 60 है। एलिवेशन मतलब ये कितने डिग्री का है 60 है, और जो डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का है 45 का है। डिप्रेशन कितने का है 45 डिग्री का है। और उसके बाद फिर कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अगर ये 7 तो ये भी कितना 7, इसको ले लेते हैं कितना x मीटर, इसको कितना ले लेंगे x, a b c d एंड e। पहले कौन सा ले लेते हैं, मान लीजिए 1045। 1045 इज इक्वल टू 7 बाई AB, 1 इज इक्वल टू 7 बाई AB, देन AB इज इक्वल टू 7 मीटर। AB इज इक्वल टू 7 मीटर। अब AB अगर 7 है आपके पास, ये वाली वैल्यू 7 मीटर, तो ये भी कितना होगी 7 मीटर। आ जाते हैं 60 के ऊपर, tan 60 इज इक्वल टू x बाई 7, तो √3 इज इक्वल टू x बाई 7, x इज इक्वल टू 7√3 मीटर, x इज इक्वल टू 7√3। नाउ टोटल हाइट की बात करते हैं। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी तो बताइएगा 7 प्लस 7√3, 7 का मान लीजिएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये आपकी टोटल हाइट आ गई 7√3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कितना आ गया 7√3 प्लस 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सॉल्व हो गया। पहला तो क्लियर था ना, पहले में कितना आ जाता है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले जब सॉल्व किया तो आपको एक मिला x इज इक्वल टू 7 मीटर, यहाँ 7√3 मीटर, और उसके बाद फिर हमने सॉल्व किया तो 7√3 प्लस 1 मीटर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर 13 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर
हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ये है 75 मीटर लाइट हाउस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 एंड 45। ये 45 और ये 30, ये आप मिला दीजिएगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और कह रहा वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर द सेम साइड लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। मान लीजिए कितना x मीटर, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी हो जाएगा। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan 45 लगाइएगा। tan 45 इज इक्वल टू 75 बाई बी सी। 1 इज इक्वल टू 75 बाई बी सी। नाउ बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। अब 30 लगाते हैं इस पर। अब क्या लगाएंगे 30। tan 30 इज इक्वल टू 75 बाई एक्स प्लस बी सी। 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाई एक्स प्लस बी सी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस बी सी इज इक्वल टू 75√3। 75√3 हो गया। अब इसके बाद फिर समझिए, यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू रखते हैं x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। x इज इक्वल टू 75√3 उधर जाएगा तो माइनस में 75 कॉमन हो गया तो कितना आ गया √3 माइनस 1 मीटर। ये आपकी x की वैल्यू आ गई जो हमें निकालना था यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। बताइए दोनों के बीच की दूरी के लिए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। कितना आ गया आपका, यहाँ पर आया 75√3 माइनस 1 मीटर। एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 75√3 माइनस 1 मीटर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और है इसके बाद बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 14 नंबर में कह रहा है 1.2 मीटर टाल गर्ल। तो ये हो गई 1.2 मीटर टाल गर्ल। और उसके बाद फिर कह रहा मूविंग बैलून विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये है बैलून, ये कितने मीटर पर है 88.2 मीटर पर। पहले कंडीशन में जो उसका एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, ये है आई लाइन ऑफ साइट हो गया कितने डिग्री का 60 डिग्री का। और कितने सेकंड के लेटर कह रहा है यहाँ पर 60 डिग्री से हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द आई इंस्टेंट 60 आफ्टर सम टाइम द एंगल विल बी 30 डिग्री। कुछ समय के बाद ये आपका 88.2 मीटर ही रहेगा, कांस्टेंट हाइट है। यहाँ पर जो एंगल आया वो कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का आ गया। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इन ड्यूरिंग इंटरवल x मीटर मान लेते हैं। कितने डिस्टेंस x मीटर। अभी बताइए ये 1.2 यहाँ पर भी होगा 1.2 मीटर, ये भी 1.2 मीटर होगा। तो बताइए 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 87 और ये भी बन जाएगा 87। अब सॉल्व करते हैं। पहले कौन सा tan 60 लेकर, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 बाई, इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी ई, ए बी। √3 इज इक्वल टू 87 बाई ए बी। नाउ ए बी इज इक्वल टू 87 बाई √3, 87 बाई √3 रेशनलाइज करते हैं √3 बाई √3 तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 बाई 3। कैंसिल करेंगे 3 2 जा 3 7 जा 27 √3। इसका रेशनलाइज करेंगे तो बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू 87 √3 बाई 3। ये कैंसिल होगा तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 29√3 मीटर, 29√3 मीटर। अब लगाएंगे tan 30 तो tan 30 इज इक्वल टू 87 बाई ए बी प्लस एक्स। 1/√3 इज इक्वल टू 87 बाई ए बी प्लस एक्स। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3। एक्स को ए बी को उस तरफ ले जाइएगा तो आपके पास हो जाएगा ये वाला, यहाँ से देखिए इसको जब ले जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 87√3 माइनस
29√3। तो x इज इक्वल टू 87 माइनस 20 तो 58 हो जाएगा √3 मीटर। देखिए 17 9 तो 8, यहाँ 7 2 तो 5, ये आ गया x की वैल्यू 58√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके पास? तो ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा, आप बताइएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। एक और क्वेश्चन है 15 पर बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या आता है। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए वॉइस वगैरह क्लियर है, और उसके साथ ही ये भी बताइए कि आप लोगों को सेशन कैसे लग रहा है। आप लोग कमेंट करते रहिए, बताइए कि आपको सेशन कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, या किसी प्रकार का कोई डाउट है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं, ये हाँ आप लोग बताइए, सभी लोग सेशन को शेयर किया करिए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग इस एक वीडियो की सहायता से पूरे चैप्टर को आपका कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैथ कवर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग मैराथन क्लास लेंगे दूसरे सब्जेक्ट की, जिसमें फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग पूरा अच्छे तरीके से। तो आप लोग सब लोग सेशन में जुड़ा करिए। और चलिए अच्छा, एक जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको होमवर्क में छोड़ते हैं। आप लोग काम करिएगा, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सब लोग इस सेशन को बढ़िया से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।